चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, लेकिन ये सफर बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर का है। हम आत्म खोज की एक बड़ी ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल बनावट को समझेंगे। एक ऐसा नक्शा जो खुद को बेहतर ढंग से जानने का रास्ता दिखाता है। तो शुरू करते हैं इस खोज को। हमारी सारी बातचीत की शुरुआत होती है इसी एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते तो जरूर हैं। एक पल के लिए इस पर सोचा जाए, क्या सच में हमारे अंदर खुद को और गहराई से जानने की इच्छा है? ये सवाल सिर्फ एक मामूली जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये तो एक दरवाजा है, एक गहरी अंदरूनी यात्रा का शुरुआती पॉइंट। सच्ची सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ये पहला और सबसे जरूरी कदम है, जहां से असली खोज शुरू होती है। और देखिए, अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ सवाल के साथ ही नहीं छोड़ा गया है। ये जो बनावट है, ये हमें इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक बहुत साफ और प्रैक्टिकल तरीका भी देती है। एक ऐसा तरीका जो हमें खुद को लेकर एक क्लैरिटी दे सकता है। इस तरीके की नींव एक ऐसी चीज पर रखी गई है जो हम सबके पास एक बराबर है, और वो है वक्त। हर दिन हम सबको 24 घंटे का एक खाली कैनवस मिलता है। ये एक ऐसा खजाना है जो बिना किसी भेदभाव के सभी को बराबर मिलता है। तो अब सवाल ये है कि इन 24 घंटों में से आखिर कितना वक्त इस अंदरूनी काम के लिए लगाना होगा। ये तरीका एक बहुत ही खास कमिटमेंट की बात करता है, लेकिन शायद उतना नहीं जितना हम सोच रहे हैं। सिर्फ 1 घंटा। जी हाँ, सलाह अविश्वसनीय रूप से सीधी है। हर 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा पूरी तरह से अपने लिए निकालना है। एक ऐसा वक्त जब बाहरी दुनिया का कोई शोर शराबा न हो और इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने साथ हो। लेकिन बात यह है कि इस 1 घंटे में करना क्या है। ये कोई खाली बैठने का वक्त नहीं है। असल में ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जहां हम एक तय तरीके से खुद से सवाल जवाब करते हैं। ये बनावट हमें 3 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स बताती है। पहला, अपने बारे में सोचना। दूसरा, खुद से गहरे सवाल पूछना। और तीसरा, उन सवालों के जवाब ढूंढने की एक ईमानदार कोशिश करना। तो ये पैसिव मेडिटेशन नहीं, बल्कि एक एक्टिव खोज है। तो जाहिर है, अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई, पूछने हैं तो किस तरह के सवाल पूछने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही सवाल ही हमें सही दिशा में लेकर जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें इसके बारे में भी गाइडेंस दी गई है। यहाँ पर एक पूरी तरह से ईमानदार सेल्फ असेसमेंट करने की बात कही गई है। हमें अपनी खूबियों के बारे में भी सवाल पूछने चाहिए और अपनी कमियों के बारे में भी। ये एक बैलेंस्ड नज़रिया है, क्योंकि सच्ची पहचान सिर्फ अपनी अच्छाइयों को जानने से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी बिना किसी डर या शर्म के देखने से आती है। अब हम इस पूरे अभ्यास के सबसे हरीज यानी सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, उस आखिरी सच पर जो इस पूरे तरीके को इसकी असली ताकत और मतलब देता है। ये वो बुनियाद है जिस पर ये सारी बनावट टिकी हुई है। मतलब ये जो पूरी योजना है, 1 घंटे का अकेलापन, ये सवाल जवाब का सिलसिला, ये सब काम क्यों करता है? इसकी वजह सिर्फ एक ही बहुत शक्तिशाली विचार है, और यही आइडिया इस तरीके को इतना असरदार बनाता है। और वो बुनियादी सच ये है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। कितना सिंपल लेकिन कितना गहरा वाक्य है ना? आखिर में अपने जीवन के सबसे बड़े एक्सपर्ट तो हम खुद ही हैं। तो चलिए एक बार फटाफट इन सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। पहली बात, हर दिन 1 घंटा अकेलेपन के लिए समर्पित करना है। दूसरी बात, उस समय का इस्तेमाल एक्टिव होकर सोचने, सवाल करने और अपने बारे में जवाब खोजने के लिए करना है। तीसरी बात, अपनी खूबियों और कमियों दोनों पर ईमानदारी से ध्यान देना है। और सबसे जरूरी, ये याद रखना है कि हमारे बारे में आखिरी सच जानने का हक सिर्फ हमारा है। और अब आखिर में ये सारी सैद्धांतिक बातें एक व्यक्तिगत सवाल पर आकर रुक जाती हैं। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना है कि आज का वो 1 घंटा कहाँ समर्पित होगा।